अडानी को 2200 करोड़ जो घूस मिला, इस घूस से अडानी ने क्या क्या देश का लूटा, क्या क्या बेचा, कितनी कमाई की, ये सत्ता में बैठी हुई पार्टी क्यों जवाब देने के लिए खड़ा हो जाती है? इसलिए इस पर चर्चा कराओ पार्लियामेंट में। कॉरपोरेट लूट पर पर्दा डालने के लिए देश में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर दंगा फैला दो। ये ऐसी सरकार जिसने तमाम धरना प्रदर्शनों को बैंड करने के लिए इस ढंग के कठोर नियम बना दिए हैं कि आदमी दिल्ली में इनके कान तक अपनी बात नहीं ले जाए। लेकिन आपने साहस किया, आए यहाँ आने वाले दिनों में और हजारों लाखों लोग आएंगे। श्रम का दोहन करना, कटौती करना, ये लक्ष्य लेकर के शिक्षा नीति आई। जिंदगी भर अगर हमने देश की सेवा की, 60 के पार हो गए, रिटायर हो गए, तो क्या अब ऐसे लोगों को कूड़ा कचरा की तरह घर से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए कि सरकार इसका दायित्व तो लेगी? एक बहुत जरूरी सवाल लेके आप आए हैं। नई शिक्षा नीति 3 हम समझते हैं कि 3-4 लक्ष्यों को लेकर के आई। एक तो शिक्षा का भगवाकरण करना, सांप्रदायिक पहलू को उसमें बढ़ावा देना। दूसरा, शिक्षा का निजीकरण और बाजारवाद को बढ़ावा देना। और इसी में जुड़ा हुआ है कि वेलफेयर स्टेट में जो शिक्षा कल्याणकारी राज्य में दायित्व था सरकार का, वो अब मुनाफा का केंद्र बना दिया जाए उसको। और तीसरा, इसमें जो लगे हुए कर्मी हैं, शिक्षक हैं, तो शिक्षक से शुरू हुआ शिक्षा मित्र बनाने से, अब शिक्षक नहीं शिक्षा मित्र। इसी तरह से तरह तरह के परिवर्तन ला करके धीरे धीरे इसको मुनाफा आधारित करना, अधिक से अधिक अपने लोगों के श्रम का दोहन करना, कटौती करना, ये लक्ष्य लेकर के शिक्षा नीति आई। बिल्कुल आपने जो वेतन, कार्य स्थिति के सुधार के साथ साथ पेंशन के सवाल में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसको बहाल करने का सवाल जो आपने उठाया है, ये वाजिब है। अगर हमने जिंदगी भर देश को सेवा दी है, देश की नई पीढ़ी को ढालने में, मोल्ड करने में हमने भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण काम है आपका। आप मिट्टी से ईंट नहीं बनाते हैं, आप एक बच्चे को हिंदुस्तान का एक सभ्य नागरिक, एक बड़ा टेक्नीशियन, एक बड़ा प्रोफेसर, एक बड़ा साइंटिस्ट की शेप में उसको ले जाना है, जिससे कि फ्यूचर का देश निर्माण हो सके। इस भूमिका में रहने वाले आप। तो जिंदगी भर अगर हमने देश की सेवा की, अब हम थक गए, 60 के पार हो गए, रिटायर हो गए, हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है, तो क्या अब ऐसे लोगों को कूड़ा कचरा की तरह घर से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए कि सरकार इसका दायित्व तो लेगी? पहले से हमारे संविधान ने व्यवस्था दी कि नहीं, ऐसे लोगों को एक हम पेंशन देंगे जो जिंदगी के बाकी समय में वो अच्छा से बिता सकें। बूढ़े हो गए, बाल बच्चे हो गए, उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, अपना जीवन जीना है। तो लगातार अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि उपभोक्तावाद के मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा रिटायर्ड पीढ़ी को हो रही। इसलिए उस सवाल पर भी जो आपने मांग उठाई है, वो बिल्कुल आप वाजिब जगह पर हैं, और आपकी लड़ाई को सैल्यूट करने, समर्थन देने, और जिस हद तक हो सके पार्लियामेंट में उन सवालों को लेकर के मुद्दा बनाने और उस पर आपके पक्ष में लड़ने के लिए आश्वासन देने के लिए हम आए हैं। तो हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, और इन मुद्दों पर हम आवाज उठाएंगे। अभी 4 दिन से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत और उसके मुखिया चर्चा कराने से भाग रहे हैं। अडानी को 2200 करोड़ जो घूस मिला,
इस घूस से अडानी ने क्या क्या देश का लूटा, क्या क्या बेचा, कितनी कमाई की, और इसकी पर्दादारी के लिए बराबर अडानी का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सवाल का जवाब नहीं देता है। ये सत्ता में बैठी हुई पार्टी क्यों जवाब देने के लिए खड़ा हो जाती है हर मामले में? इसलिए इस पर चर्चा कराओ पार्लियामेंट में। और पर्दादारी की इतनी बड़ी कोशिश है कि इन्होंने ये ढक जाए मामला, ये पीछे चला जाए, इसके लिए संभल में दंगा करा दिया। तो ये टैक्टिस चल रही है कॉरपोरेट लूट पर पर्दा डालने के लिए। देश में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर दंगा फैला दो। लोग बंट जाएंगे, फूट जाएंगे, एकताबद्ध नहीं रहेंगे, लड़ाई नहीं होगी। तो हमें अपनी मांगों के साथ साथ देश के इन सवालों को भी ध्यान रखना है। आप तो खुद बुद्धिजीवी समाज हैं और आपको खास नजर रखना है इस पर। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बुलाया, ये अवसर दिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, और मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुले। रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर मिट्टी का ढूंढा रखकर प्रार्थना करे कि हे चाक देवता, दो चार ठो हमको पतुकी दे दो, पतुकी छोटा खड़ा कहते हैं, तो चाक टस से बस नहीं होगा। पतुकी कौन कहे, एक दिया नहीं देगा, दियरी नहीं देगा। लेकिन कुम्हार चाक के मुंह में डंडा लगाकर तेजी से घुमाते हैं, हथेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा गड़ा देता है। तो ये प्रकृति के बारे में नियम है, सरकार के बारे में है, सिस्टम के बारे में है। आप लोग यहाँ आने का साहस किया। आज के युग में जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम लोग तो बहुत बार यहाँ रैली प्रदर्शन में आए ट्रेनों में, लेकिन ये ऐसी सरकार जिसने तमाम धरना प्रदर्शनों को बैंड करने के लिए इस ढंग के कठोर नियम बना दिए हैं कि आदमी दिल्ली में इनके कान तक अपनी बात नहीं ले जाए। लेकिन आपने साहस किया, आए यहाँ आने वाले दिनों में और हजारों लाखों लोग आएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।